जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम राजस्थान करंट अफेयर्स तो सारे कवर करेंगे, इसके साथ ही में हम इंपॉर्टेंट जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे वो भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हाल ही में, यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वह राज्य जो पूरी तरह से पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया, तो कौन सा है? नागालैंड। ठीक है, ई विधान एप्लीकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विधानसभा को संचालित करने वाला, यानी पेपरलेस विधानसभा संचालित करने वाला राजस्थान का मतलब भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नागालैंड। ठीक है, उसके बाद पेपरलेस से और कौन से फैक्ट हैं? तो पेपरलेस हाईकोर्ट भारत का पहला कौन सा बना है? तो केरल हाईकोर्ट है। और पेपरलेस गवर्नमेंट वर्ल्ड की सबसे पहले कौन सी बनी है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की सरकार है, वो पेपरलेस सरकार सबसे पहले बनी है। ठीक है, उसके बाद है हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। ठीक है, उसके बाद राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 किन्हें दिया गया है? तो रामस्वरूप शर्मा को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान की सिद्धि जोहरी को। राजस्थान की सिद्धि जोहरी को वृक्ष मित्र सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यूएनईपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब की गई? तो 5 जून 1972 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या में। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की प्रथम आवासीय पैरा खेल अकादमी कहाँ ओपन की गई है, कहाँ खोली गई है? तो जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो बजट के अंदर जो बजट आया था ना 2022-23 का राजस्थान, उसके अंदर घोषणा की गई थी कि राजस्थान के 2 जिलों के अंदर जयपुर और जोधपुर के अंदर आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। तो इसी के तहत जोधपुर के अंदर सबसे पहले आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की गई है। ठीक है, उसके बाद है नए सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत के नए आर्मी चीफ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनोज मुकुंद नरवणे जो थे वह पहले थे, इनकी जगह अब नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे की जगह मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब मनोज मुकुंद नरवणे को कौन सा प्रभार दिया गया? तो अब उनको सीडीएस बनाया गया है। सेकंड भारत का दूसरा सीडीएस कौन बने हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये बने हैं एम नरवणे साहब। ठीक है, तो इनसे पहले प्रथम सीडीएस कौन थे? तो विपिन रावत साहब थे। ठीक है, तो उसके बाद है कचनार चौधरी जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। कचनार चौधरी ने उन्होंने 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था कोझिकोड केरल में। ठीक है, 2 से 6 अप्रैल तक कोझिकोड केरल में। और भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी किन्हें नियुक्त किया गया? तो विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में 2021 में जो 2 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है वो कौन कौन से जिले हैं? बाकी सभी जिलों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हुई है। राजस्थान के अंदर जो सामान्य वर्षा होती है वो 414 मिलीमीटर होती है। ठीक है, और इस बार राजस्थान के अंदर वर्षा हुई है ना 485 मिलीमीटर हुई है, जो सामान्य वर्षा से राजस्थान में 17.10% ज़्यादा हुई है इस बार। ठीक है, तो उन्हीं में 2 जिले ऐसे हैं जिनमें सामान्य से कम वर्षा हुई है। तो वे कौन से हैं? श्रीगंगानगर और सिरोही 2 जिले हैं जिनमें सामान्य से कम वर्षा हुई है 2021 में। ठीक है, ये आर्थिक समीक्षा में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं वो बता दिया आपको। उसके बाद है अवैध टिकटिंग इलीगल टिकटिंग को नियंत्रित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? जो टिकटों की अवैध टिकटिंग हो रही है उनके रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध। किस राज्य सरकार द्वारा 9th से 12th तक के सभी स्कूली छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता को जोड़ा गया है? ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता को 9th से 12th तक। ठीक है, तो किस गवर्नमेंट ने जोड़ा है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ये दूसरी सरकार बन गई है ऐसी। इससे पहले कौन सी सरकार ने जोड़ा था? गुजरात ने जोड़ा था श्रीमद् भगवद गीता को सिलेबस के अंदर। तो उन्होंने 6 से 12 तक के मतलब 6ठी से 12वीं तक के स्कूली छात्रों के लिए उनके पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता को जोड़ा है। और हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है, इन्होंने 9th से 12th तक के सभी स्कूली छात्रों के लिए सिलेबस में ये श्रीमद् भगवद गीता जोड़ी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता की सहायता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? कावल उथवी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु की के स्टेलिन जो सरकार है ना उन्होंने लॉन्च किया है।
ये किस लिए लॉन्च किया है, तो आपातकाल में जनता की सहायता के लिए। तो इसके तहत क्या है, जनता को डायरेक्ट पुलिस से जोड़ने हेतु इनके अंदर जो पुलिस से संबंधित जो नंबर होती हैं 112, 100 और 101, वो ये तीनों ही नंबरों की सुविधा कावल उथवी ऐप पर मिल जाएगी। इसके तहत जो मतलब लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद उनकी जो भी सहायता चाहिएगी वो डायरेक्ट लोकेशन उनको ऐप के माध्यम से पुलिस को मिल जाएगी। ठीक है, इसकी तहत जल्दी सहायता मिल पाएगी उनको। तो ये हो गया आज के करंट अफेयर्स। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स अगली क्लास में आएंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद।